अस्सलाम वालेकुम। हुरी न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं हूं आपका मेज़बान सानी असनैन महमूद। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला माह रमज़ानुल मुबारक के सदक़े हम पर रहम फरमाए। दोस्तों, जैसा कि आपको इल्म है कि हर साल जब माह रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ होता है तो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं। मसलन फलों की कीमतें तो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं, जैसा कि सेब, केला, स्ट्रॉबेरी, अंगूर, खरबूज, तरबूज और बाकी तमाम फलों की कीमतें बढ़ जाती हैं। वही चीज़ जो रमज़ानुल मुबारक से एक हफ़्ता पहले हमें 100 या 150 रुपए पर किलोग्राम मिल रही होती है, वही चीज़ रमज़ानुल मुबारक में हमें 400 रुपए किलो से कम नहीं मिलती। दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह है, मैं आज आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आप इसके पस पर्दा हक़ाइक़ जान सकें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हुरी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जब माह रमज़ान मुबारक का आगाज़ होता है तो तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ जाती हैं और सोशल मीडिया पर एक मुहिम चल जाती है कि फलों का बाइकाट कर दें। बाइकाट की मुहिम चली होती है और मज़े की बात ये है कि ये मुहिम सिर्फ सोशल मीडिया की पोस्ट तक होती है। बस लोग अपनी प्रोफाइल पर एक पोस्ट लगाकर समझते हैं कि हमने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट लगा देते हैं और ख़ुद चीज़ें इतनी ही दामों में ख़रीद रहे होते हैं। चलें, अगर कुछ लोग अमल करते भी हैं तो मेरा ख़्याल है कि ये 100 में से कोई 20-25% लोग जो है इस पर अमल करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हमें एक मुसलमान होने के नाते रमज़ान मुबारक में ये महंगाई नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर महंगाई हो चुकी है और आप ये बाइकाट कर रहे हैं तो आप बाइकाट उन लोगों का करें, आप माफिया का करें, करप्ट माफिया का बाइकाट करें, ना कि गरीब रेहड़ी वालों का बाइकाट करें। वो बेचारे गरीब रेहड़ी वाले सुबह से लेकर शाम तक इसी आस में बैठे होते हैं कि आज उनकी कुछ दिहाड़ी लग जाए और वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें, वो भी अपने बच्चों के लिए अफ्तारी का बंदोबस्त कर सकें। तो दोस्तों, इस बात का ख्याल रखें कि बाइकाट ज़रूर करें, माफिया के ख़िलाफ़ बाइकाट ज़रूरी है, लेकिन ये गरीब आवाम का भी साथ ख्याल रखें। अब आते हैं अपने पॉइंट की तरफ कि इसके पीछे वजह क्या है। तो दोस्तों, अगर बाइकाट करना है तो इस चीज़ का करें क्योंकि महंगाई की वजह भी यही होगी जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह कि रमज़ान मुबारक में लोग रूटीन से मामूल से ज़्यादा मस्जिद की तरफ रुजू करते हैं, रूटीन से ज़्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। ख़ुसूसन फ़जर और मगरिब की नमाज़ में तो मस्जिदें फुल भरी होती हैं। बाकी नमाज़ों में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग मस्जिद जाते हैं। ये तो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन इसके साथ साथ मुसलमान कुछ ऐसी हरकत भी करते हैं जिनकी वजह से हम मुसलमान कहलवाने के काबिल ही नहीं होते। दोस्तों, पता है सबको इल्म भी जब है कि माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है तो फिर भी लोग खुलम खुला दिन में सड़कों पर रास्तों में सिगरेट नोशी कर रहे होते हैं, खुलम खुला चीज़ें खा रहे होते हैं, खुलम खुला चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो दोस्तों, ये बेहयाई जो है यही हमारे ऊपर महंगाई का अज़ाब बनकर आती है। दोस्त, पता भी है कि माह रमज़ान मुबारक का महीना है, फिर भी दिन में घर में खाने बनाए जाते हैं, खाने पकाने का मेहमानों के लिए इंतज़ाम किया जाता है। ठीक है, मेहमान का इकराम है, लेकिन एक अदब के साथ, पर्दे के साथ, इसके साथ साथ लोगों को फ़ख्र के साथ बता रहे होते हैं कि यार मुझसे रोज़ा नहीं रखा जाता, मैं रख नहीं सकता, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे फ़लाँ मसला है, ये है वो है, हत्ता कि रोज़े का मज़ाक बनाया जाता है। तो ये इस वजह से महंगाई अज़ाब की शक्ल में हम पर ये आ जाती है।
دوستو، رمضان المبارک کے مہینے کا احترام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے صدقے ہم سب پر رحم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔